एमसीडी के प्रीत विहार कोचिंग सेंटर पर भी गिरी गाज। प्रीत विहार इलाके में कोचिंग सेंटर को किया गया सील। कई कोचिंग सेंटर्स के पास नहीं है फायर एनओसी। पुलिस ने शातिर ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। शक होने पर आरोपी को रोका था जांच के लिए। आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सब्जियों के दाम नहीं हो रहे हैं कम। टमाटर अभी भी टिका हुआ है 80 से 100 के बीच। लहसुन और नींबू भी कर रहा है परेशान। सुंदरता के लिए बनाई गई पेंटिंग ने दीवारों को बनाया बदसूरत। निगम द्वारा दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग का नहीं हो रहा है रखरखाव। करोड़ों की लागत से सजाई गई दीवारें हो गई हैं खस्ताहाल। पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स बैगलेस योजना से खुश। सभी स्कूली बच्चों के लिए 10 दिन रहेंगे बैगलेस। शिक्षा मंत्रालय ने 6 से 8 कक्षा के लिए जारी की गाइडलाइंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन का आगाज करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी हरकत में आ गई है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में भी कई कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जिन पर एमसीडी कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन एमसीडी को बेसमेंट में सिर्फ एक ही कोचिंग सेंटर चलता हुआ मिला, जिसको कि अब सील कर दिया गया है। एमसीडी ने प्रीत विहार इलाके में कोचिंग सेंटर को सील किया, जबकि विकास मार्ग पर कोचिंग सेंटर का हब है लक्ष्मी नगर और शक्करपुर में एमसीडी के अधिकारी पहुंचे, पर वहां पर आज कोई भी कोचिंग सेंटर सील नहीं किया गया। अब इस इलाके में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। बता दें कि यहाँ कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं जिनके पास फायर एनओसी भी नहीं है। थाना फर्ज बाजार की पुलिस ने 30 मामलों में संलिप्त एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहारी कॉलोनी शादरा निवासी तरुण के रूप में की गई। शादरा जिला की पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि थाना फर्ज बाजार की पुलिस टीम 25 जुलाई को इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान उन्होंने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को देखा और उसे जांच के लिए रोका। जांच करने पर सवार ने अपना नाम तरुण बताया, लेकिन आरोपी मोटरसाइकिल के नंबर के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मोटरसाइकिल के नंबर जांच करने पर मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई, जिसकी चोरी की एफआईआर थाना शादरा में दर्ज कराई गई थी। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे मानसून को जिम्मेदार माना जा रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से मिडिल क्लास को राहत नहीं मिल पा रही है। टमाटर, आलू और प्याज ये ऐसी सब्जियां हैं जो हर डिश में डाली जाती हैं। हालांकि कुछ समय से इन सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन कई सब्जियां ऐसी भी हैं जिनके दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें, इन दिनों मार्केट में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो, प्याज 50 से 60 रुपए किलो, आलू 50 से 60, गोभी 120, नींबू 200, घिया 60 और टिंडा बाजार में 100 रुपए किलो तक मिल रहा है। वही अगर बात करें दामों में हुई बढ़ोतरी की, तो इस लिस्ट में लहसुन ने अपना नाम जोड़ा है। लहसुन बाजार में 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। इन दिनों बाजार में कोई भी सब्जी लगभग 60 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही है। टमाटर रेट अभी 100 रुपये किलो चल रहा है जी। नहीं, पिछले 120 रुपये तक, 140 तक बिक गया। मतलब कम हुआ है रेट? हाँ, रेट कम हुआ है। और कम होगा या फिर बढ़ सकता है रेट? कोई ठीक नहीं है, बारिश ज़्यादा हो तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी तो बहुत है। हाँ जी, चीज़ें खराब हो रही है। हाँ, सब्जियाँ बहुत सड़ रही है, बारिश से गीला आ रहा है, सड़ रही है, ऊपर गर्मी से अलग सड़ रही है। सेल तो है ठीक ठाक, पहले से थोड़ा कम हुआ है। महंगा है तो आधा किलो की जगह पर 250 ग्राम हम लोग काम चला रहे हैं। और आलू क्या रेट मिल रहा है? आलू 40, 50, 60, 3 तरह का। हाँ, रेट अभी रुका हुआ है, पहले से थोड़ा बहुत घट भी गया सब्जी का रेट। हाँ, और प्याज का सेलिंग थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कम। अब आगे का तो बता नहीं सकते जी, अब आगे का देखो क्या होता है। आज का गोभी 100, 120, 120, 120। टाइम का चल रहा है, थोड़ा महंगा ही है। घिया तो ठीक है, फिर भी 40 रुपये किलो है। अच्छा, टिंडा महंगा है। टिंडा बिना सबसे बढ़िया टिंडा है, वो कम से कम 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो। हाँ, और तोरई? तोड़ी है 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। मतलब ठीक रेट है या महंगा है? मौसम के हिसाब से तो महंगा ही है, थोड़ी सस्ता होना चाहिए। 20-30 रुपये मिलता था क्या पहले? हाँ हाँ, मिलता था। अच्छा, नींबू वगैरह का क्या रेट चल रहा है? नींबू थोड़ा महंगा हो गया, क्या रेट वाले?
ऐसा तो 40 के पाव बिक रहा है, लेकिन मंडी में भी महंगा है। क्या पुराना वाला अदरक महंगा है और लहसुन का बाज़ार महंगा हो गया। लहसुन क्या रेट हुआ है? लहसुन तो देसी वाला बिक रहा है 300 रुपये किलो, अदरक भी मान लिया 250 रुपये किलो पुराना वाला। टाइम से रेट एक दो सामान ज़्यादा हो जाता है, एक दो सामान कम हो जाता है, इसका एक दाम तो रहता नहीं है। मंडी में माल कम आएगा, रेट बढ़ जाएगा। लहसुन नहीं, लहसुन तो इस साल हाँ मौसम का, जब इससे बारिश हो गया कोई सब्जी नहीं आया वो सीधे डबल हो जाएगा, एक दिन में डबल हो जाएगा, फिर कल होकर सस्ता हो जाएगा। निगम द्वारा करोड़ों की लागत से दीवारों में जागरूकता भरी पेंटिंग की जाती है, जिससे इन दीवारों की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ पेंटिंग से लोगों को नई नई जानकारियां भी मिलती है। ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवारों पर भी बनाई गई है, लेकिन उनका रखरखाव बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से दीवारों की सुंदरता बदसूरती में बदल गई है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ चित्रों को देखने से ही समझ में आ रहा है कि किसी ने इसे जानबूझकर खराब किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से दीवारों के सौंदर्यीकरण कराने के बाद से रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये दीवारें देखने में बहुत ही खराब लग रही हैं। ऐसे में प्रशासन को सौंदर्यीकरण करने के बाद भी समय समय पर इसकी देखरेख करनी चाहिए। बच्चे पढ़ाई के दौरान बस्ते के बोझ से परेशान ना हो, इसके लिए अब देश के सभी स्कूलों में 10 दिन बैगलेस होंगे, यानी कि बच्चों को इन 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाना होगा। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल में 10 दिनों के लिए बैगलेस योजना जारी की है, जिसकी गाइडलाइंस में सिफारिशें दी गई हैं। इस योजना के तहत साल में 5-5 दिन करके 2 बार छात्रों को किताबों के बिना पढ़ाई करवाई जाएगी। इसको लेकर हमने स्टूडेंट से बात की, उनका कहना था कि ये काफी अच्छा है, क्योंकि बैग का बोझ कुछ दिनों के लिए कम तो होगा, लेकिन पढ़ाई जारी रहेगी। वही पेरेंट्स का कहना है कि योजना सही है या गलत ये तब पता चल पाएगा जब एक्टिविटी और क्या पढ़ाया जाएगा इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। वही टीचर्स भी इस फैसले से खुश नजर आए। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूलों में बुलाया जाएगा, और इसके पीछे भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का अर्थ ये है कि उन 10 दिनों में बच्चे को वो सब चीज़ों की तरफ उनको एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा जिसमें उनका रुचि है। चाहे उस बच्चे की रुचि फोटोग्राफी में है, बच्चे की रुचि कारपेंटरिंग में है, बच्चे की रुचि मैकेनिकल में है, बच्चे की रुचि और किसी भी विषय में अगर उस बच्चे की रुचि है, तो इन 10 दिनों में उस व्यवसाय के एक्सपर्टीज़ को बुला करके उस बच्चे की रुचि को और उभारा जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि बच्चा जब 8th क्लास पास करके निकले तो अपनी रुचि के अनुसार उस व्यवसाय में जाकर के अपनी आजीविका का प्रबंध कर सके। ऐसी जानकारी आई है कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत साल में 10 दिन जब विद्यालय तय करेगा तो 6ठी 7वीं 8वीं के विद्यार्थी बिना बस्ते के विद्यालय में आएंगे। उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, जैसे मंदिर है, सेवा बस्ती है, पार्क है, मेट्रो स्टेशन है, आसपास के स्थान हैं, वो उनको दिखाकर उनके माध्यम से उनमें शिक्षा देना। गरीब बस्ती है तो गरीब लोग कैसे रहते हैं, मेट्रो के किनारे रेलवे बस्ती में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे सफाई की आवश्यकता है क्या? गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि 10 डेज तक बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बिकॉज बच्चों का बैग काफ़ी भारी होता है एंड इसकी वजह से हमारा पोस्चर भी काफ़ी ख़राब रहता है एंड वी डेफिनेटली नीड अ ब्रेक फ्रॉम सच वेट। सो गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड थिंग। और साथ ही साथ जब तक बैग्स के बिना बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब तक स्कूल्स में एक्टिविटीज़, बच्चों को मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे एंड खेल कूद में मस्ती में पढ़ाई होगी एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग गवर्नमेंट। अगर लगातार 10 दिनों तक अगर हम बिना बैग के आएंगे तो हमें ये हमारे लिए अलग एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि हमें वेट थोड़ा कम उठाना पड़ेगा और अलग से पढ़ाई होंगी, जैसे कि अगर हमारे स्कूल में एक्टिविटी बोर्ड्स भी लगे हैं जिसके ज़रिए हम लोग और भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में एक MP हॉल भी है जिसमें एक डिजिटल प्रोग्रामर की वजह से हम अपने आप को पढ़ सकते हैं और भी हमारे यहाँ पे जैसे कंपटीशन होंगे। ये बिना बैग के आएंगे तो वो कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत भारी बैग लाते हैं, बुकों को बहुत ही ऐसे भर के लाते हैं ना, उनके कंधे में दर्द आ जाता है, इसलिए एक वो भी सही रहेगा। और इस बात से भी इससे हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होएंगी
जो पहले हमें क्लास में पीरियड में बिठा के रखते थे ना, वो नहीं बिठाएंगे। ये कहा कि बिना बैग के आना है, 10 दिन आना है बिना बैग के, उसमें एक्टिविटीज़ होंगी। साल में 10 बार आना है। एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ जानकारी होंगी, और जो भी बच्चे बोर हो जाते हैं कभी कभी, उनमें एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, जानकारी जो भी न्यू होगी। गेम्स वगैरह होना चाहिए, और एक तो कुछ मतलब ऐसा कुछ होगा तो अच्छा ही रहेगा, कुछ जानकारी मिलेंगी। ये तो मुझे जानकारी है नहीं है, मैं तो अभी इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं है। अब अगर ऐसा कुछ कहा है तो कुछ क्या होगा, क्यों है, ये तो मुझे जानकारी होगी तभी तो मैं इसके बारे में सवाल आपसे। मैं बिना जानकारी के मैं कैसे, और कुछ क्या एक्टिविटी में इतना कोई जोर तो होता नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। पूर्व दिल्ली के सीलमपुर कपड़ा मार्केट की दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बता दें, इस घटना में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद 2 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारी देवेंद्र ने बताया कि मंगलवार दोपहर 1:12 पर सीलमपुर कपड़ा मार्केट में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही 8 फायर टेंडर मौके पर भेजा गया, जिसने तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर बनी 2 दुकानों में लगी थी। दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही आग लगने की वजह साफ हो पाएगी। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और सीलमपुर मार्केट में आग से बचाव के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ खरीदारी करने वाले लोगों की काफी भीड़ रहती है। बावजूद इसके मार्केट में सुविधा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर पूर्वी दिल्ली की AATS टीम ने जानलेवा चाइनीज मांझा बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कबीर नगर दिल्ली निवासी सनी के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी की दुकान से प्रतिबंधित चीनी मांझे के 50 रोल बरामद किए गए हैं। इन दिनों 15 अगस्त और राखी के त्योहार पर मांझे की मांग बढ़ गई है, क्योंकि लोग इन दिनों अधिक पतंग उड़ाते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी सनी ने खुलासा किया कि वो केवल अपने जानकार लोगों को ही मांझा बेचता था और मांझा रखने के लिए उसने अपनी दुकान में एक अलग जगह बना रखी थी। साथ ही जल्दी पैसा कमाने के लिए वो चाइनीज मांझा बेच रहा था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। शादरा जिला की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस ने एक महिला ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। महिला के पास से लगभग 58 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। आरोपी महिला की पहचान कलंदर कॉलोनी सीमापुरी निवासी 27 साल की शमीना के रूप में की गई है। शादरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शादरा जिले में संगठित अपराध और ड्रग पैडलर को रोकने के लिए समय समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को 25 जुलाई को महिला द्वारा स्मैक बेचने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अजय की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सूचना के आधार पर कलंदर कॉलोनी सीमापुरी के पास टीम को तैनात किया। यहाँ पुलिस ने एक महिला को हाथ में काले रंग की पॉलिथीन लेकर किसी का इंतजार करते हुए देखा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पॉलिथीन बैग की जांच करने पर 57.70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। पूछताछ करने पर आरोपी महिला शमीना ने खुलासा किया कि उसने अपनी बड़ी बहन आयशा से गांजा खरीदा था, जो अपने मूल स्थान यूपी गई थी। इसके अलावा पुलिस अवैध स्मैक के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार से झिलमिल की ओर जाने वाले लोगों के लिए खबर अहम है। दरअसल कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विवेक विहार पुलिस ने यहां रूट डाइवर्ट किया है, ताकि कांवड़ियों को आगे भी परेशानी ना हो और जाम जैसी स्थिति ना बने। लेकिन रूट डाइवर्ट होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अब लोगों को विवेक विहार से झिलमिल तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा और उन रास्तों पर भी भीड़ कम नहीं है। अब उन्हें सीधे रास्ते की बजाय घूमकर जाना पड़ेगा। वहीं कुछ लोग पुलिस से बहस करते हुए भी नजर आए, हालांकि पुलिस लोगों को समझा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस टीम ने एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को नोएडा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया, जो बैंक के मैनेजरों को झांसा देकर ठगी किया करते थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय टर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नोएडा निवासी अमजद हुसैन, जामिया नगर निवासी मोहम्मद रिजवान और जसोला निवासी हिमांशु के तौर पर की गई है। आरोपियों के पास से साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल 7 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 31 डेबिट कार्ड के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के बैंक अकाउंट में मौजूद 50,000 रुपयों को फ्रीज कर दिया है।
अजमत हुसैन ने अपने आप को एक कंपनी का मालिक बताकर 9.5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि फ्रॉड हुआ है। उसके बाद पुलिस ने इन सभी को पकड़ लिया। सावन आते ही जो लोग कावड़ लेने जाते हैं वो भोले की मस्ती में मगन हो जाते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में जो कावड़ शिविर कैंप लगे हैं उनका जायजा लिया और देखा कि काफी संख्या में भक्त कावड़ लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई नीलकंठ से जल ला रहा है तो कोई हरिद्वार से। जब हमने उनसे पूछा कि व्यवस्था कैसी है तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की व्यवस्था बहुत खराब है और मदद भी नहीं मिल पा रही है। जैसे जैसे वो दिल्ली आ रहे हैं उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं आयोजकों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं उनके लिए हमने हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी कावड़ शिविरों में कैंप बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। साथ ही झिलमिल के कावड़ सेवा शिविर का आज हवन के साथ शुरुआत की गई, जिसमें विधायक राम निवास गोयल के साथ अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। बहुत ही अच्छा आयोजन करते हैं, हर साल पहले से अच्छा आयोजन होता है। मुझे यहाँ भी आने का अवसर मिला। यहाँ जो हरिद्वार से कावड़ लेके भोले आते हैं उनकी सेवा की जाती है, हमेशा सच्ची सेवा की जाती है। उनकी हर बात का ध्यान रखना, कोई बीमार है तो उसको दवाई देना, भोजन खिलाना, उनकी सेवा करना, यहाँ तक कि उनके पाँव में मेहंदी लगाना, उनके पैर दबाना। यहाँ बहुत अच्छी सेवा की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 15x15 के से हमने चालू किया था, आज 1500x1500 का ये कैंप है। ये सिर्फ भोले की कृपा है। आज पहला दिन हमारा पूजन हुआ है तो आप देख रहे हैं कम से कम 500 भोले तो हैं। सबसे पहली बात, हम किसी से कोई पर्ची वर्ची कुछ भी नहीं काटते, आपने आपस के अंदर ही सब डिस्ट्रीब्यूट करके कराते हैं। इसमें थोड़ा हमारा दिल्ली सरकार का भी सहयोग है। खाने की जो भी व्यवस्था है और जैसे रिसेप्शन होता है ना, ऐसे करके हम सजवाते हैं कि बढ़िया से बढ़िया भोलों को सारे भोजन में हर चीज़ प्रसाद में अर्पित करें। जैसे कि दूध की कढ़ाई हो गई, मलाई कोफ्ता हो गया, शाही पनीर हो गया। अधिकतर पंडालों के अंदर आपने देखा होगा रोटी की व्यवस्था नहीं होती, तो हमने स्पेशल मशीन 2 बुला रखी है। जिस तरीके से देखिए ये भोले की प्रेरणा रहती है, जो सेवा भाव है ना, ये भोले की प्रेरणा रहती है। ये हमें 23वां आज हमारा कांवड़ कैंप है। तो और यहाँ पर हम कोशिश हमारी रहती है कि जो हमारे भोले आए हैं उनको कभी भी उठकर परेशान होकर कोई भी खाने पीने की व्यवस्था ना करनी पड़े, उनको बैठे बैठे सभी चीज़ मिल जाएं। और हम जो लड़ाई बड़ी रहती है वो नशा मुक्ति रहती है। हम अपने पंडाल में बीड़ी सिगरेट के लिए हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी बीड़ी सिगरेट या नशा हमारे यहाँ ना हो। ये सबसे बड़ा हमारा जो मेन काम रहता है। मैंने हरिद्वार की पौड़ी से जल उठाया था और मेरे को रास्ते में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने किसी तरह की भी कोई सुविधा का मतलब आश्रय नहीं दे रखा था, ना कोई कैंप, ना कोई खाना, ना कोई पीना। मतलब वहाँ से यहाँ तक हम अपने पैसे से ही खाते पीते आया। मतलब जब हम यूपी एंट्री करी वहाँ हमें थोड़ी सुविधा मिली, जो कैंप वगैरह मिले हमारे, मतलब जो हमारे पैरों में तकलीफ थी, जो चोट वोट लग गई थी हमारे, तो वहाँ पर जाके हमें कुछ राहत मिली आकर। उससे पहले हमें कोई सुविधा नहीं मिली। बाकी अब यहाँ दिल्ली आते ही हमें हर चीज की सुविधा, फैसिलिटी, सब चीज। 13 तारीख को निकला था, जल लेकर जल उठाया। 13 तारीख को जल उठाया था मैंने, बोले 13 तारीख को जल उठाया था। यहाँ सब चीज, आइसक्रीम है, सब चीज है। वैसे तो दूध है, रोटी है, पूड़ी है, छोले है, पनीर की सब्जी है, सब चीज की सुविधा है। 2-3 दिन कूलर, AC है, सब चीज है यहाँ पे। कैमरे की हरिद्वार से। बोले हरिद्वार से आने में कोई दिक्कत नहीं, बस धूप ने मारा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, गर्मी लगी बस वहाँ पे। उत्तराखंड में यूपी में तो अच्छी सुविधाएं मिलती थी। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ। नमस्कार।